गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। एक्सरसाइज 3.5 का पढ़ रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में है, आपको बताना है कि नीचे दिए गए कथन में से कौन सा सही है। तो इसमें आपको दिख रहा है, इफ अ नंबर डिविजिबल बाय 3 इट मस्ट इज डिविजिबल बाय 9। कोई भी नंबर है वो अगर 3 से डिविजिबल हो जाता है तो 9 से भी डिविजिबल हो जाएगा। तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल ही फॉल्स है। क्योंकि अगर कोई भी नंबर, जैसे मैंने 15 ही ले लिया है एक एग्जाम्पल में, तो 15 जो है वो 3 से डिविजिबल क्या है, 15 3 से डिविजिबल तो होता है, बट 9 से हो रहा है, नहीं हो रहा। आप एक बड़ा नंबर ले लीजिए जो 3 से डिविजिबल हो, आप 54 ही ले लीजिए। 54 तो शायद 9 से हो जाएगा, कुछ नंबर ऐसे हैं जो हो जाते हैं। आप 57 भी ले लेंगे, 57 ले लीजिए, 57 क्या हो जाएगा, 3 से डिविजिबल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बट 9 से डिविजिबल नहीं होगा। ऐसे बी नंबर बोलता है, इफ नंबर बी डिविजिबल बाय 9, कोई भी नंबर 9 से डिविजिबल होता है तो वो 3 से भी डिविजिबल हो जाएगा। तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। क्योंकि आप कोई भी नंबर ले लेंगे जो 9 से डिविजिबल होता होगा तो वो 6 से अवश्य डिविजिबल हो जाएगा। जैसे आप 123 ले लिए, अब 123 क्या 9 से हो रहा है? A number is divisible by 9। कोई भी नंबर पहले जब 9 से वो डिविजिबल होगा तो हमारा 3 से डिविजिबल हो जाएगा। 81 9 9 जो 81 हो रहा है 9 से, तो 3 से भी हमारा क्या हो जाएगा, डिविजिबल। 27 3 जा, तो ये हमारा स्टेटमेंट ट्रू हो गया। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 18, कोई भी नंबर 18 से डिविजिबल होगा तो वह 3 और 6 से भी डिविजिबल होगा। तो ये हमारा स्टेटमेंट, तो हमारा ये रॉन्ग है। अगर कोई नंबर 3 और 6 से डिविजिबल होगा तो 18 से हो जाएगा, बट 18 से हो रहा होगा तो वह 3 और 6 से डिविजिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉल्स। ये हुआ हमारा आंसर थर्ड। फिर इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन, इसी में डी नंबर बोलता है, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 and 10, इफ अ नंबर, डी नंबर में if a number divisible by 9 and 10, by 9 and 10, कोई भी नंबर 9 और 10 से डिविजिबल हो रहा है, then it must be divisible by 90, then it must be divisible by 90, वो 90 से भी डिवाइड हो जाएगा। कोई भी नंबर 9 और 10 दोनों से डिवाइड हो रहा है तो 90 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। क्या है, ट्रू है। तो आप डी नंबर में क्या लिखेंगे, कोई भी नंबर हमारा 9 और 10 से डिवाइड हो जा रहा है तो 90 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारा कथन क्या है, ट्रू, सही है। 9 और 10 दोनों से डिवाइड हो रहा है। फिर आप क्या का क्वेश्चन, ई नंबर, इफ 2 नंबर आर को प्राइम एट लीस्ट वन ऑफ द मस्ट बी प्राइम। कहता है कि यदि आपका 2 नंबर क्या है, प्राइम नंबर है। क्या, इफ 2 नंबर आर को प्राइम, ई नंबर में बोलता है, इफ 2 नंबर आर को प्राइम, if 2 number are co-prime, यदि 2 संख्याएं क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं, at least one of them must be prime। कहता है कि यदि 2 नंबर क्या हैं,
सह अभाज्य संख्या है, मतलब को प्राइम नंबर है, तो उनमें से एक अवश्य ही प्राइम होगा। क्या ये जरूरी है? कंपोजिट नहीं हो सकता, कंपोजिट भी हो सकता है, कि जरूरी है कि प्राइम नंबर होगा। इसमें बोलता है कि उनमें से एक अवश्य ही क्या होगा? प्राइम नंबर होगा। तो ये जरूरी नहीं है कि प्राइम हो, यहाँ पे कंपोजिट नंबर भी हो सकता है एक हो, इसलिए यहाँ पे आंसर एफ में क्या लिखेंगे? फॉल्स। सॉरी ई है ना, ई। फिर आपका देखेंगे एफ नंबर। एफ नंबर में है ऑल नंबर विच आर डिविजिबल बाई 4। ऑल नंबर बोलता है ऑल नंबर विच आर डिविजिबल by 4, all number which are divisible by 4 must also be divisible by 8। कोई भी नंबर इसमें बोलता है 4 से डिविजिबल हो रहा है तो 8 से अवश्य ही डिविजिबल होगा। 4 की भी डिविजिबिलिटी रूल आपने पढ़ा है और 8 की भी डिविजिबिलिटी रूल आपने पढ़ा है, और क्वेश्चन नंबर 3.3 के फर्स्ट में देखा भी है आपने कि जरूरी नहीं है कि कोई नंबर 4 से डिविजिबल हो रहा है तो 8 से भी डिविजिबल हो जाएगा। इसमें लिख लेंगे, क्या लिखेंगे? आंसर एफ में लिख लीजिएगा फॉल्स। आंसर एफ में भी क्या लिख लीजिएगा? फॉल्स। फिर एफ के बाद क्या है? क्वेश्चन नंबर जी है। अब इसी का उल्टा बोल देता है जी नंबर में। जी नंबर में इसी का उल्टा दे दिया। क्या दे दिया? बोल दिया ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 8। ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 8 must also be divisible by must also be divisible by 4। कहता है कोई भी नंबर अगर 8 से डिविजिबल हो रहा है तो 4 से डिवाइड हो जाएगा। इसमें क्या लिखेंगे? आंसर जी में लिख लीजिएगा ट्रू। यस नंबर में दिया है इफ ऑल नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स टू नंबर सेपरेटली। कहता है यदि इफ अ नंबर कोई भी नंबर हो एग्जैक्टली डिवाइड टू नंबर सेपरेटली, यदि दो नंबरों से वह डिवाइड हो रहा है, इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड देयर सम, तो उनका सम भी डिवाइड हो जाएगा। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट जो है इफ अ नंबर लिख लीजिएगा
exactly divide टू नंबर। अगर कोई दो नंबर जो है अलग अलग क्या है, किसी नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, तो उनका सम भी उस नंबर से डिवाइड हो जाएगा, तो भी हमारा स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। सेपरेटली it must exactly divide the two numbers separately. Two numbers separately. तो ये भी हमारा स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू। आई नंबर में आई नंबर बोला इफ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड द सम ऑफ टू नंबर, सेम स्टेटमेंट, बट द सम ऑफ टू नंबर, मतलब यहाँ पे थोड़ी बदल दिया है, एग्जैक्टली डिवाइड द सम ऑफ द टू नंबर, सम ऑफ द टू नंबर यहाँ लिख देना। नंबर एग्जैक्टली डिवाइड टू नंबर सेपरेटली, इट मस्ट बी एग्जैक्टली डिवाइड सम ऑफ, सम तो लिखा ही नहीं है यहाँ पे, सम ऑफ द टू नंबर सेपरेटली। अब यहाँ पे इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड देयर सम, यहाँ पे इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड, यहाँ पे लिख लीजिएगा देयर सम, क्वेश्चन रॉन्ग लिखा है, देयर सम, फिर लिखेगा सॉल्व आंसर एच में ट्रू। अब इसी का अपोजिट है स्टेटमेंट जो है, इफ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड द सम ऑफ टू नंबर, इफ a number exactly divide the sum of two numbers, it must exactly, ऐसे लिख ले, it must exactly divide the two numbers separately, divide the two number separately। यहाँ लिख लीजिएगा आंसर आई में फॉल्स। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या हुआ, 3.4 का फर्स्ट नंबर कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद आप पढ़ेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर बोलता है हियर आर द टू डिफरेंट फैक्टर ऑफ 60, राइट द मिसिंग नंबर। सेकंड नंबर में को बोला है कि यहाँ पे
आपको 60 के दो डिफरेंट आपको क्या दिए हैं, फैक्टर दिए हैं, तो आपको मिसिंग नंबर को लिखना है। क्लियर द डिफरेंट फैक्टर ऑफ फैक्टर ट्री, डिफरेंट फैक्टर ट्री फॉर 60, राइट द मिसिंग नंबर। क्या लिखना है, राइट द मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर आपको लिखना है। जैसे आपका 60 दिया है ए नंबर में, सॉल्व लिख लीजिएगा। यहाँ पे 60 बना है। फिर आपको क्या दिया फैक्टर ट्री में, यहाँ पे दो नंबर ऐसे लिखे होंगे, यहाँ पे 6 लिखा है, यहाँ पे 10 लिखा है। 6 को यहाँ पे क्या लिखा है, 2 लिखा है, बिकॉज 2 3 जा 6। 10 को क्या लिखा है, 5 and 2, तो 5 2 जा 10। तो ये हमारा क्या हुआ, मिसिंग नंबर 3 की प्लेस पे 2 की प्लेस पे कंप्लीट हो गया। अब इसी का बी देखेंगे। तो 30 लिखा है, यहाँ पे 32 से क्या हो जाएगा 60। 30 को क्या लिख देंगे, यहाँ पे 10 राइट किया है, तो 10 3 जा 30। 10 को क्या लिख देंगे, 5 2 जा 10। अरे हमारा क्या हुआ, फैक्टर ट्री कंप्लीट हो गया। क्या हुआ, कंप्लीट हुआ।